तो डियर डिवाइन सोल्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या होने वाला है आने वाले टाइम में आपकी रिलेशनशिप में। तो वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डेक शफल कर लिया था, कार्ड पिक कर लिए थे। मैं कार्ड आपको बता दी जाऊंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स और इसका क्लैरिफिकेशन है डेथ। मीनिंग ये है कि आपका ये जो रिश्ता है, आप जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हो, जो भी पर्सन आपके मन में है, इनसे आपका रिश्ता डेस्टाइन है, आपका इनसे यूनियन डेस्टाइन है। आप पास्ट लाइफ में भी इसी रिलेशनशिप में थे। जिस पर्सन का भी आप वेट कर रहे हो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में पास्ट लाइफ में भी था। आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे के लिए बनते चले आए हो, एक दूसरे के लिए बर्थ लेते चले आए हो, और इस बर्थ में भी, ये बर्थ भी आपने एक दूसरे के लिए ही लिया है, एक दूसरे को लर्निंग देने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे का कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए। तो इस रिश्ते के साथ में ईश्वर खुद हैं। आप अगर ईश्वर से प्रे कर रहे हो, ईश्वर के जिस रूप से प्रे कर रहे हो, तो वो प्रे आपकी स्वीकार की जा रही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं डिवाइन, और आपका ये सेपरेशन खत्म होने की शुरुआत हो गई है। आपके सेपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एनर्जीज भेज दी गई हैं। कुछ इंसिडेंट भी ऐसे होना शुरू हो गए हैं। चाहे तो आपके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो एक दूसरे की बातें, एक दूसरे से रिश्ता संभालने की कोशिश करवा रहा है, मतलब कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई मीडिएटर है जो आप दोनों का रिश्ता संभालने की कोशिश करवा रहा है। ओवरऑल आपके सेपरेशन के खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, उसका क्लैरिफिकेशन द डेविल और उसका क्लैरिफिकेशन किंग ऑफ सोर्ड्स है। यानी आपके इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। इंसेस्टर्स चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता संभले, और कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको नहीं पहुंचने दे रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आया है कि बहुत बार तांत्रिक एंसेस्टर्स को, यानी सोल्स को कैप्चर कर लेते हैं अपने मन का काम कराने के लिए। तो पता नहीं कौन सी सोल को कैप्चर किया हो, पता नहीं किस जन के एंसेस्टर्स किसी तांत्रिक ने कैद कर रखे होंगे। तो उनके लिए आप कुछ भी कर रहे होंगे तो वो उन तक नहीं पहुंच रहा होगा, वो हील नहीं हो पा रहे होंगे, इसलिए उनकी ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुंच पा रही किसी एंसेस्टर की। तो उसके लिए आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ बोलिएगा और इंटेंशन ये रखिएगा कि हे प्रभु, मेरे एंसेस्टर किसी भी कैद में हो, कहीं भी फंसे हो, कहीं भी उलझे हो, आप वहाँ से निकल के अपनी शरण में लीजिए, उन्हें तृप्त कीजिए। इस प्रे के साथ बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आप अगर इस इंटेंशन से करेंगे बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ, तो आपके एंसेस्टर्स जहाँ भी उलझे हुए होंगे वहाँ से फ्री हो जाएंगे और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी, और आपका रीयूनियन ज़रूर होगा, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की मुक्ति आपके यूनियन पर डिपेंड करती है। आप यूनाइट हो गए तो वो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आपको जो छोटी सी यहाँ पे वार्निंग आई, छोटा सा गाइडेंस आया है, लेकिन यहाँ बहुत पॉजिटिव बात यह है कि द डेविल का क्लैरिफिकेशन भी किंग ऑफ सोर्ड से आया है। यानी इस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए आप कैपेबल हो। आप मारक मंत्र अगर कर रहे हो तो ये नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है, बजरंग बाण करोगे या कर रहे हो तो ये नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है। ओवरऑल आप अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग लेने में सफल ज़रूर हो रहे हैं, और एंसेस्टर्स आपके यूनियन के लिए ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं। एंसेस्टर्स आपका यूनियन चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा गाइडेंस आया, प्लीज़ आप कर लीजिएगा, इसको सीरियस लीजिएगा। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वो इसी इंटेंशन से करिएगा कि आपके एंसेस्टर, आपके पितर जहाँ भी हों, जहाँ भी उलझे हुए हों, जहाँ तक आपकी ब्लेसिंग, जहाँ तक आपकी पूजा पाठ नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको वहाँ से फ्री करा के, सभी एंसेस्टर को हर जगह से मुक्त करा के अपनी शरण में लीजिए। ऐसी डिवाइन से प्रे कर लीजिएगा। किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में सोल को, स्पिरिट को रिलीज़ कराने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस होती हूँ वो कर लीजिएगा। सनातन से हैं तो आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है जस्टिस और उसका क्लैरिफिकेशन है द वर्ल्ड। यानी जजमेंट का मीनिंग है कि आपने शिद्दत से ईश्वर से चाहा है कि हे ईश्वर, कब मुझे न्याय मिलेगा। आप सबके लिए अच्छा करते रहे और पलट के किसी ने प्यार के 2 बोल भी नहीं बोले, सबने आपको ब्लेम ही किया, किसी ने भी आपकी अच्छाइयों को समझा नहीं। वो दौर अब गुजर चुका है। इन प्रेजेंट आप फील कर रहे होंगे कि अब आप कुछ लोग हैं, आपको बड़े अच्छे कमेंट भी सुनने को मिल रहे होंगे, आपको पॉजिटिव कमेंट सुनने को मिल रहे होंगे। तो ये साइन है इस बात का कि आपकी लाइफ में आपका स्ट्रगल का टाइम खत्म हो चुका है। अब पॉजिटिव, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, खुशियों का टाइम आने वाला है। आपने पास्ट लाइफ में जितने भी आपके नेगेटिव कर्मास थे वो सारे क्लियर हुए हैं, और आपके ही नहीं, आपके पर्सन के भी क्लियर हुए हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो कि यहाँ मुझे साइन दिख रहा है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, तो ज़रूर आप दोनों के कर्म अकाउंट क्लियर हो रहे हैं। आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है।
अगर आपको 369 दिख रहा होगा नंबर, तो ज़रूर आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है। नहीं भी दिख रहा होगा तो आपको फील हो पा रहा होगा, कंप्लीशन फील हो रहा होगा। अगर आपको कंप्लीशन फील हो रहा है तो ज़रूर आपको जजमेंट मिलने वाला है। डिवाइन ने आपकी एक एक आंसू को जज किया है, और उस हर एक आंसू से आपको, उस दर्द से आपको रिलीफ दिया जा रहा है। आपके हर पेन को रिलीज़ किया जा रहा है। सेपरेशन का पेन, इंसल्ट का पेन, फाइनेंशियल लॉसेस का पेन, वो सारे पेन से आपको, हेल्थ इश्यू जो थे वो भी सब कुछ सारे रिलीज़ किए जा रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है जस्टिस, यानी, और जस्टिस का क्लैरिफिकेशन है 2 ऑफ कप्स, यानी एक तो जजमेंट आ चुका है, नेक्स्ट कार्ड जस्टिस भी आ गया। तो कंफर्म है, ये कंफर्मेशन है कि ज़रूर आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। आपने, यानी जो प्रकृति है ना, न्याय करती है, विधि का विधान होता है ना, उसको टाला नहीं जा सकता। तो विधि के विधान में अब आपको न्याय मिलने का टाइम आ गया है। ज़रूर आपको जजमेंट मिलेगा। और यहाँ पे इसका क्लैरिफिकेशन 2 ऑफ कप्स है, तो ज़रूर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अगर आपको डाउट है तो डाउट निकाल दीजिएगा। आप जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं वो आपके काउंटर पार्ट हैं, आपकी ही सोल हैं, ट्विन सोल हैं, और आप ट्विन जर्नी में है। डाउट निकाल दीजिएगा और आपकी ट्विन जर्नी को, आपकी रिलेशनशिप को आपके पर्सन के थ्रू, आपके पर्सन के द्वारा भी आपको जस्टिस दिलाया जाएगा। आपके पर्सन ने जितना भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इग्नोर किया, तो वो सब भी अब पैटर्न खत्म हो चुका है। वो साइकिल, पेन की साइकिल खत्म हो चुकी है। आपका यूनियन बहुत जल्दी हो रहा है। आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट देंगे। और अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैरिज भी ज़रूर होगी। 2 डेज़ या 2 वीक, टू डेज़ में आप अपने पर्सन की यूनियन वाली एनर्जी पिक कर पाओगे। और 2 वीक्स में ज़रूर उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। और 2 मंथ में हो सकता है, अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो 2 मंथ में तो आपकी मैरिज भी हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड 5 ऑफ सोर्स है। 5 ऑफ सोर्स का मीनिंग है कि आप रेडी हो उन एनर्जीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए, उन इश्यूज़ को, उन ब्लॉकेज को निकालने के लिए, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए जो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े हुए थे। अभी भी अगर आपसे कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिनसे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, आपके पर्सन की लाइफ में भी अगर ऐसे कोई पर्सन है जो ओवरकम नहीं कर, मतलब जिनसे निकल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, तो आने वाले दिनों में ज़रूर ऐसा होने वाला है, श्योर होगा कि जो लोग आप दोनों के यूनियन के खिलाफ थे वो लोग आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। ना तो आप ऐसे लोगों को बर्दाश्त करोगे, ना आपके पर्सन ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे। ऐसे लोगों को दरकिनार करके आप लोगों का यूनियन होगा। जो एनर्जीज आपकी प्रॉस्पेरिटी को, मतलब प्रॉस्पेरिटी में जो भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे, वो एनर्जी, वो लोग भी आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं। आपके और आपके पर्सन की ज़िंदगी से जाने वाले हैं। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, नेम एंड फेम आएगा, आपके सारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो सिर्फ लव का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं, वो मैंने बोल दिया क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है लवर्स की, हस्बैंड वाइफ की। लेकिन अगर आपके बच्चे आपसे नाराज़ हैं, खफा हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आपसे नाराज़ हैं, या भाई बहन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पे हर तरीके के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है। हर तरह के रिलेशनशिप में लव आ रहा है। लव का मतलब सिर्फ लवर्स या हस्बैंड वाइफ ही नहीं होता। लव का मतलब पेरेंट्स का लव भी होता है, बच्चों का प्यार भी होता है, टीचर्स स्टूडेंट का प्यार होता है, दोस्तों में प्यार होता है। तो वो हर तरीके, सारे रिश्ते आपके संभलने वाले हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट एंड सेकेंड, 5 ऑफ वेंट्स एंड देन एस ऑफ वेंट्स है। यानी आपकी लाइफ में जो भी ऐसी एनर्जी थी, यानी आपने या तो कहीं इन्वेस्ट किया था या आपके पर्सन ने किया था, मैं दोनों की एनर्जी लेके चल रही हूँ। आपके पर्सन ने कहीं इन्वेस्ट किया था तो वो पैसा वहाँ फंस गया था, या आपने इन्वेस्ट किया था तो पैसा फंस गया था। तो वो, उसके लिए आप फाइट कर रहे हो, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कंप्लेंट वगैरह कर रहे हो, कुछ भी अगर आप फाइट कर रहे हो वहाँ से निकलने के लिए, अपने जो भी आपका मनी लॉस हुआ है, तो उसमें आपके उस कॉन्फ्लिक्ट में, आपके उस स्ट्रगल में डिवाइन आपके साथ हैं। डिवाइन आपको वो एनर्जी देंगे, वो डायरेक्शन देंगे, कुछ ऐसा क्लू देंगे आपको कि इस तरीके से वर्क करो, तब जाके तुम्हारा ये जो पैसा फंस गया है ये निकल आएगा, ये तुम्हारा जो काम रुक गया है ये हो जाएगा। आप ये तो कोई पूजा पाठ कर रहे हो या कोई मंत्र जप कर रहे हो, किसी और रिलीजन से हो, तो आप अपने काम बनने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, वाइट मैजिक वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो उससे आप कामयाब ज़रूर होने वाले हो, आपके काम ज़रूर बनने वाले हैं।
तो यहाँ अगर मैं बात करूँ गाइडेंस और वार्निंग की, तो गाइडेंस सिर्फ इतना आया है कि अपने एंसेस्टर्स के लिए आप प्रे कर लीजिएगा। उनकी एनर्जी वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी शकर होते हैं, एनर्जी चोरी हो जाती है, तांत्रिक वगैरह चोरी कर लेते हैं। हम लोग नहीं समझ पाते कैसे एनर्जी चोरी होती है। अगर आपको ड्रीम आ रहे हैं कि आप कुछ खाना चाह रहे हो, या आपको कोई चीज़ दी जा रही है लेकिन कोई और उस चीज़ को ले रहा है, या आपकी चीज़ कोई और खा रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ड्रीम बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी चोरी हो रही है। तो उस एनर्जी से निकलने के लिए, उससे बचने के लिए आप एंसेस्टर्स के लिए प्रे कर लीजिए और मारक मंत्र ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। मारक मंत्र हर नेगेटिव एनर्जी को, देखिए नेगेटिव एनर्जी भी, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहती है, डिवाइन हमेशा रहते हैं और डेविल हमेशा रहते हैं। तो डेविल परास्त हो सकें, डेविल एनर्जी से आप बच सकें, उसके लिए आपको मारक मंत्र हमेशा करना है। ये डाउट में नहीं रहना है कि मारक मंत्र करेंगे तो कहीं बैकफायर ना हो जाए। आप इस वीडियो पे आए हैं तो मारक मंत्र से बैकफायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो आपको मिला ही इसलिए है कि आप डिवाइन आपसे मारक मंत्र कराना चाहते हैं। अगर आपसे मारक मंत्र नहीं कराया जाना होता डिवाइन के प्लान में, तो ये वीडियो आपको मिलता नहीं। आप मारक मंत्र कीजिए, जो भी निगेटिव एनर्जी आपको फील होती है, कोई आपको अननेसेसरी सता रहा है तो उसका नाम लेके भी मारक मंत्र कर सकते हो। मारक मंत्र में सकल शत्रु की जगह आप उसका नाम भी डाल सकते हो, क्योंकि डिवाइन ने आपको वीडियो इसीलिए दिया है। इसलिए बिना किसी हेजिटेशन के आप मारक मंत्र कर सकते हो। ये डाउट मत रखिएगा कि कहीं बैकफायर ना हो जाए। अगर बैकफायर होता तो ये वीडियो आपको मिलता नहीं। डिवाइन आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि थर्ड जो बॉटम ऑफ द डेक है वो एस ऑफ वेंट्स है, यानी ईश्वर की एनर्जी, ईश्वर आपके साथ है। वेंट्स यानी कितना मतलब करेजियस कार्ड है ये, मतलब बहुत ज़्यादा साहस वाला कार्ड है। और ईश्वर की शक्ति जब आपके साथ है, और ईश्वर की शक्ति क्या है, ये मारक मंत्र ही है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और मारक मंत्र के रूप में ये शक्ति आपके साथ है, इसलिए मारक मंत्र कीजिए। वो ईश्वर की शक्ति है। जैसे जो डिवाइन सोल होती है वो सोचती है कि हर कोई सोल है, हर किसी में परमात्मा है, तो जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा ही कर रहे हैं। तो फिर आपके बॉडी में भी तो परमात्मा है। अगर आप मारक मंत्र कर रहे हो किसी के लिए, तो ये भी तो परमात्मा कर रहे हैं। फिर इसको आप क्यों सोचते हो कि मैं अगर करूँगा तो बैकफायर क्यों ना हो जाए, कि कोई वहाँ से सता रहा है उसके लिए आप सोच रहे हो कि वो उसकी सोल भी तो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा ने बनाया। तो फिर आपकी सोल जो मारक मंत्र करेगी तो ये भी तो परमात्मा है। इस बात को आपको समझना है। ये यहाँ से आपके लिए गाइडेंस आया, मारक मंत्र के लिए गाइडेंस आया है आपके लिए, और बजरंग बाण की 3 चौपाइयों के लिए आया है, जो कि आपके एंसेस्टर्स के लिए हैं। एंसेस्टर्स आपका यूनियन चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि आप, एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि आपका यूनियन यहाँ पे डेस्टाइन है। आपके यूनियन को कोई रोक नहीं सकता। बस जो, यानी कहते हैं कि 0.01%, 0.0% जो भी ब्लॉकेज हैं, क्या आपके एंसेस्टर्स चाह रहे हैं कि आप उनको वहाँ से छुड़ा लो जहाँ पे भी वो फंसे हुए हैं। तो आप ऐसा कर लेंगे, बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कर लेंगे तो आपके एंसेस्टर्स वहाँ से छूट जाएंगे। बस इतनी सी बात बाकी है। मैंने बोल दिया 0.01%, लेकिन एंसेस्टर्स के लिए बड़ी बात है। एंसेस्टर के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप उनके लिए अगर एक माला भी बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करते हो, वो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ एक साथ बोलनी है तीनों। ऐसा नहीं है कि एक पहले बोल ली, फिर दूसरी एक माला कर ली, फिर तीसरी एक माला, ऐसा नहीं। तीनों को एक साथ बोलना, तीनों को नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक बार, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड एक बार, दूसरी बार, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरी बार, ऐसे आपको एक माला जप कर लेना है अपने एंसेस्टर को फ्री कराने के लिए, अपने एंसेस्टर को डिवाइन की ब्लेसिंग दिलवाने के लिए। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके यूनियन का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, बेसब्री से प्रे कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर मेरे बच्चों को यूनाइट करा दीजिए। तो आपका यूनियन कन्फर्म है। जो भी भूल जाइए वो दिन, जिन दिनों में आपने आंसू बहाए थे, वो केवल उनकी लर्निंग ले लीजिए कि हाँ इतने सारे दर्द ज़िंदगी में रहे तो उन्होंने कुछ लर्निंग दी है, वो लर्निंग ले लीजिए। वैसे दुख बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई दुख मांगना चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दुख में ईश्वर याद आते हैं। जिनको दुख में ईश्वर याद आते हैं उनके लिए दुख अच्छे होते हैं, लेकिन जो दुख में ईश्वर को ब्लेम करता है उसके लिए तो दुख फिर बहुत बदतर हो जाएंगे। तो दुख में जो ईश्वर को याद कर रहा है, तो वो दुख ईश्वर की याद दिला रहे हैं, तो वो उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। लेकिन सुख में अगर ईश्वर को भूल जाएँ तो फिर ये सुख भी बहुत घातक हो जाते हैं। आपको ना गोल्ड की चैन में फंसना है, ना आयरन की चैन में फंसना है। सुख जो है ये गोल्ड की चैन है जो ईश्वर से दूर ले जाएंगे, और दुख है वो लोहे की चैन है जो आपको ईश्वर से दूर ले जाएंगे। तो आपको फंसना इन दोनों में नहीं है। आपको ईश्वर से प्रे करनी है कि हे ईश्वर मेरे दिल में हमेशा आप रहना, मेरी प्राथमिकता में आप रहना, मैं सबसे पहले आपको चाहूँ, और आप जब हो साथ में तो फिर जीवन तो संभल ही जाना है। जिसके साथ ईश्वर है उसका जीवन तो संभल ही जाना है। इस ट्रस्ट में आपको रहना है, इस प्रे में आपको रहना है। आपकी प्रायोरिटी में ईश्वर होना चाहिए। बाकी आपकी पूरी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे कोई ऐसी मुश्किल दिख नहीं रही है
जिससे अब आपकी आंखों में आंसू भी आए, एक नमी भी आए, मतलब आंसू आंखों में नमी भी आए। अब आपकी ज़िंदगी में आपकी आंखों में अगर आंसू आते भी हैं तो वो खुशी के आंसू होंगे। आप भाव विभोर होके ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए आपकी आंखें भले ही भर आए, लेकिन कोई आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं रहने वाला है। ये वीडियो अगर आपको मिला है तो डिवाइन ने आपको ये मैसेज ही दिया है, ये मैसेज देने के लिए आपको ये वीडियो दिया है कि आपके दुख के दिन गए। और मुझे एक वर्ड, एक कोड चैनल हो रहा है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आए रे। मैंने कुछ शायद टीवी पे कोई ऐड वगैरह कुछ ऐसा आता हो, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा ये कोड सुना है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आए रे। तो वो आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। इस कोड को याद कर लीजिएगा कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब तो सुख भरे दिन आए हैं। तो आपकी ज़िंदगी में हर खुशी आई है। जो गाइडेंस यहाँ से आपको मिला है वो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एक लास्ट में मैं एक बात और बोल देती हूँ कि आप में स्ट्रेंथ बहुत है। आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि अब आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करोगे। अभी तक आपने अनकंडीशनल लव दे लिया, लेकिन अब आप ये समझ चुके हो कि माता सरस्वती और माता दुर्गा दोनों की एनर्जी की आपको ज़रूरत है। माँ सरस्वती मतलब सॉफ्ट, दूसरों को लव देना, दूसरों को गाइड करना, और माँ दुर्गा यानी दुष्टों का संहार करना। ये दोनों एनर्जी आपके लिए ज़रूरी है। ये बात आप समझ चुके हो और आप इस एनर्जी में हो, इसीलिए आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल ख़त्म की गई है। क्योंकि सिर्फ लव देते रहोगे तो ये सिर्फ एक ही एनर्जी हुई, और सिर्फ संहारक एनर्जी में रहोगे तो ये भी एक ही एनर्जी हुई। तो ये बैलेंस नहीं हुआ। दोनों चाहिए कि एक तरफ लव भी देना, जो डिज़र्व करते हैं उनको लव दो, और जो सिर्फ पनिशमेंट डिज़र्व करते हैं तो उनके लिए मारक मंत्र भी ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से आप बैलेंस हो चुके हो, और आप बैलेंस हो चुके, इसीलिए अब आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में हर खुशी आ रही है। इसलिए मैं ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपको इतनी सारी हैप्पीनेस देने के लिए। और मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबका यूनियन जल्दी हो, आप सबका जीवन खुशियों से भर जाए, और आप सबको ईश्वर की प्राप्ति हो। सदा सदा के लिए ईश्वर आपके हों, आप ईश्वर के हों।